प्यारे बच्चों, आज हम तीसरे पार्ट में ठोस पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे संरचना के आधार पर, यानी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस कितने प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिनमें अवयवी कण, कौन से अवयवी कण है, परमाणु, अणु या आयन, इनकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। ऐसे ठोसों को हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, यानी इनको हम वास्तविक ठोस भी कह सकते हैं। इस प्रकार के ठोसों में अवयवी कणों की एक निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है, जिसकी वजह से इनको हम दीर्घपराशरी भी कहते हैं, क्योंकि इनके कणों की व्यवस्था निश्चित और नियमित समय तक रहती है और एक अंतराल के बाद इनकी पैटर्न की पुनरावृत्ति होती है। इन ठोसों का शीतलन वक्र असतत होता है, इनके गलनांक का मान निश्चित होता है और इनका जो गलन ताप है वो परिवर्तित नहीं होता। इसका अर्थ ये है कि जब ये पदार्थ ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है, जब तक पूरा ये पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित ना हो जाए तब तक इनका टेम्परेचर निश्चित बना रहता। क्रिस्टलीय ठोस जो है वो विषमदैशिक होते हैं, इनके जो भौतिक गुण हैं उनके अलग अलग दिशाओं में जब हम मान लेते हैं तो वो अलग अलग आते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, आयरन इत्यादि। क्रिस्टलीय ठोसों के गुण अगर आप देखें तो जो हमने क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ के अभी पढ़ा उसी से में से इसके गुण भी निकल कर आते हैं। इनके गुण क्या है कि ये वास्तविक ठोस होते हैं, इनके गलनांक निश्चित होते हैं, विषमदैशिक होते हैं। अगर हम इनको औजार से काटते हैं तो दो बराबर भागों में विभक्त हो जाते हैं और उनकी जो सतह है वो सपाट और चिकनी रहती हैं। इनके जो गलन की ऊष्मा है वो निश्चित होती है और अभिलाक्षणिक होती है, यानी जब तक ये पूरे नहीं गलेंगे तब तक इनके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। अक्रिस्टलीय ठोस क्रिस्टलीय ठोस के बिल्कुल उलट होते हैं। ऐसे ठोस जिनके कि अवयवी कण जैसे कि परमाणु, अणु, आयन, उनकी कोई निश्चित और नियमित व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए हम इनको अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इन ठोसों की कोई भी आकृति नहीं होती है। इनके जो अवयवी गुण हैं वो लघु पराशरी व्यवस्था पाई जाती है, यानी इनके जो अवयवी कण हैं उनमें अनियमित व्यवस्था होती है और इनके अनियमित पैटर्न की पुनरावृत्ति कम दूरी पर ही हो जाती है। अक्रिस्टलीय ठोस को हम अतिशीतलित द्रव भी कहते हैं। अतिशीतलित द्रव का मतलब है कि ये ठोस जो हैं पहले द्रव अवस्था में थे, फिर इनको हमने ठंडा करके अचानक से और ठोस में परिवर्तित किया है। इस प्रकार के जो ठोस हैं इनके अंदर बहने का गुण होता है, लेकिन ये बहने का गुण इतना कम होता है कि हमें आँखों से दिखाई नहीं देता। जैसे कि कांच है, कांच अगर एक खिड़की पर लगाया होगा तो कई सालों में उसकी मोटाई में अंतर आ जाता है। जो ऊपर वाला भाग है वो पतला हो जाएगा और नीचे का जो भाग होगा वो थोड़ा मोटा हो जाता है। वो उसके बहने के इसी गुण की वजह से होता है, जो हमें वैसे आँखों से दिखाई नहीं देगा। इनमें जो शीतलन वक्र है वो सतत पाया जाता है, इनके गलनांक के मान निश्चित नहीं होते हैं और ये जो क्रिस्टलीय पदार्थ है वो अचानक से ठंडा करके बनाए गए ठोस पदार्थ होते हैं और ये इसी कारण से ये उच्च ताप पर पिघलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि रबड़, कांच और प्लास्टिक, इनको पहले क्या करेंगे क्रिस्टलीय ठोस बनाने के लिए, पहले गर्म करेंगे, द्रव में परिवर्तित करेंगे, फिर ठंडा करके इन ठोसों का निर्माण किया जाता। चित्र में आपको क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस की संरचना दिखाई दे रही है, तो आप देखेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस है उनके अणुओं की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल भी नियमित नहीं है और अणु अपनी मर्जी से कहीं भी जुड़े हुए हैं, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित पैटर्न आपको दिखाई देगा, यानी निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। अब एक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अगर हमको अंतर लिखना पड़े तो हमने जो भी पढ़ा वो इनका अंतर भी है। जैसे क्रिस्टलीय ठोस क्या है कि इनका जो ज्यामितीय आकार है वो निश्चित होता है, तो अक्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकार अनिश्चित होता है। इनका शीतलन वक्र असतत होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का शीतलन वक्र सतत होता है। अगर हम इनको तेज धार से काटते हैं क्रिस्टलीय पदार्थों को तो ये दो भागों में विभाजित हो जाती है और इनकी सतह चपटी और चिकनी रहती है, सपाट रहती है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में यह अनियमित टुकड़ों में विभक्त होंगे, कभी भी बराबर नहीं कटेंगे। गलन ऊष्मा जो है क्रिस्टलीय ठोस की वो निश्चित होती है और अभिलाक्षणिक होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक और अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं।
क्रिस्टलीय ठोसों को हम वास्तविक ठोस कहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस है, क्योंकि ये द्रव को ठंडा करके बनाए गए ठोस हैं, इसलिए इनको हम अतिशीतल द्रव भी कहते हैं। अवयवी कणों की जो व्यवस्था है वो निश्चित और दीर्घ परासरी होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या है, लघु परासरी होती है। इनके उदाहरण क्रिस्टलीय ठोस के तो है सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, आयरन, कॉपर, सिल्वर इत्यादि हैं। और अक्रिस्टलीय ठोस है कांच, रबड़ और प्लास्टिक। अब आता है क्रिस्टल जालक और क्रिस्टल तंत्र। तो किसी भी क्रिस्टल, अब अक्रिस्टलीय पदार्थ को तो हम छोड़ देते हैं, हम क्रिस्टलीय पदार्थ पे बात करते हैं कि जब क्रिस्टल के अवयवी कणों की जो त्रिविमीय व्यवस्था है उसको अगर हम चित्र के द्वारा आरेख के रूप में प्रस्तुत करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो उसके प्रत्येक कण के जो बिंदु का चित्रण है उसको हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। जालक बिंदु क्या, अगर हम क्रिस्टल जालक की एक क्यूबिक उसकी घन संरचना बनाते हैं तो उनके जिन बिंदुओं पर हम अवयवी कणों को प्रदर्शित करेंगे उसको हम जालक बिंदु कहते हैं। यहाँ पर एक बात आपको और समझनी है कि जो ठोस पदार्थ हम पढ़ रहे हैं उसमें जब हम अवयवी कण उसको जब भी हम चित्र में बताएंगे तो उसको एक गोले के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जो कि जहाँ पे भी गोला लगा होगा वो उसका अवयवी कण माना जाएगा और उस जगह को हम जालक बिंदु कहेंगे। क्रिस्टलीय जालक को ब्रेवे जालक भी कहा जाता, क्योंकि इसको ब्रेवे नामक फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने इसकी संरचना पर अध्ययन किया और उसके 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र बताए, जिनको कि हम ब्रेवे जालक के नाम से जानते हैं। क्रिस्टलीय तंत्र और उसकी इकाई कोशिका के आधार पर क्रिस्टलीय पदार्थों को वर्गीकृत करने की एक विधि है, जिसको कि हम क्रिस्टल तंत्र कहते हैं। ब्रेवे जालक क्या है? ब्रेवे फ्रांस के गणितज्ञ थे जिन्होंने कि क्रिस्टल की संरचना पर अध्ययन किया और 1948 में उन्होंने कुछ बातों को स्पष्ट किया, जिसमें पहली बात थी एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका क्या है? किसी भी क्रिस्टल की संरचना की सबसे छोटी इकाई को एकक कोष्ठिका कहते हैं। इसकी जो संरचना है वो घन क्यूब के समान होती है। जैसे कि एक आप पासा देखो, जो लूडो खेलते हैं हम, तो उसमें एक पासा होता है जिसपे 1 से 6 अंक लिखे होते हैं। उस तरह की जो कोशिका है वो एकक कोष्ठिका कहलाती है। तो आपने पासा देखा होगा, उसमें 6 फलक होते हैं, 6 फेस होते हैं और उसके अगर आप कोने गिनोगे तो 8 उसके कोने होंगे। इन 8 बिंदुओं पर हम ठोस के अणुओं को प्रदर्शित करते हैं, यानी एक एकक कोष्ठिका के अंदर 6 फलक हैं और 8 उसके कोनों पर अणु लगे होते हैं। ये एक सिंपल एकक कोष्ठिका की संरचना, जिसको हम अगले पार्ट में और अच्छे से पढ़ेंगे। ब्रेवे जालक ने एकक कोष्ठिका के अवयवी कणों की स्थिति के आधार पर 7 प्रकार की संरचनाएं दी, जिनको कि उन्होंने क्रिस्टल तंत्र या समूह के नाम से प्रदर्शित किया। एकक कोष्ठिका में अवयवी कण, आयन और उसकी स्थिति के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल जालकों को आगे 14 प्रकार में विभाजित किया गया, जिसको कि ब्रेवे जालक के नाम से हम जानते हैं। आगे आपको एक कोष्ठिका चित्र में दिखाई देगी। ये किसी भी क्रिस्टलीय संरचना की सबसे छोटी इकाई है जो आपको चित्र, ऐसी अनेकों एकक कोष्ठिकाएं मिलकर के एक ठोस का निर्माण करती हैं। अगर आप इस चित्र को ध्यान से देखें तो ये एक घन संरचना है। पहली चीज़ है, इसमें आपको त्रिविमीय व्यवस्था यानी 3 भुजाएं दिखाई देंगी, ए, बी और सी। इसको हम कहते हैं त्रिविमीय व्यवस्था, यानी एक कोष्ठिका में त्रिविमीय व्यवस्था होती है, निश्चित ज्यामितीय इसका आकार होता है। इनकी जो भुजाएं हैं ए, बी और सी, ये इसके कोणों की लंबाई है। इनके बीच में आपको 3 कोण दिखाई देंगे, अल्फा, बीटा और गामा। फ्रांस के वैज्ञानिक ब्रेवे ने इन किनारों की लंबाई को ABC और उनके बीच के कोण अल्फा, बीटा, गामा का आधार पर एक कोष्ठिका की 14 आकृतियां बताई कि एकक कोष्ठिका इस आधार पर 14 प्रकार की हो सकती है, जिनके अलग अलग मान थे, जिनको कि ब्रेवे जालक या त्रिविम जालक भी कहते हैं। अगले पार्ट में हम एक तो एकक कोष्ठिका और उसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे, और फिर हम उसके आगे अध्ययन करेंगे कि ये 14 प्रकार के क्रिस्टल की व्यवस्था कैसी होती है और इनकी भुजाओं के मान क्या होते हैं। आज हम इतना ही करेंगे।